इकबाल खान साहब, जो अभी इस वक्त में बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है वडोदरा शहर के अंदर, मैं जानना चाहूँगा इस प्रोग्राम के जो शुरुआत हुई बंदूक वाला साहिब से, इस प्रोग्राम में कामयाबी के लिए और क्या करना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है खास इसको और ज़्यादा कामयाब किया जाए? देखिए, आज के दिन में इल्म जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इल्म के बगैर दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इल्म के लिए हमारी कम्युनिटी में स्पेशली, वैसे तो सारा पोजीशन एक ही है, हमारी कम्युनिटी में मोर देन 50% पेरेंट्स ऐसे हैं कि आज के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। उन्हें कहीं न कहीं मदद की ज़रूरत होती है। इसी ज़रूरत को महसूस करके हमारे डॉक्टर बंदूकवाला साहब ने, जो जिन इल्मा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस जिन इल्मा को शुरू किया था कि जिससे कि बच्चों को मदद, फाइनेंशियल मदद किया जाए, उनको मॉरली मदद किया जाए, उनकी पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स वगैरह की ज़रूरत होती है, एजुकेशन मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो उनको दी जाए। उसके सिलसिले में ही हम लोग डॉक्टर साहब के बाद में इस काम को आगे जारी रखे हैं और अपनी तरफ से सारे ट्रस्टीज, बाकी और एनजीओ हमारे कोशिश करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मदद दे सकें। इस साल हमारे पास 2600 एप्लीकेशन से ज़्यादा आई थी। हमने उनमें से 910 एप्लीकेशन ही सैंक्शन कर पाए क्योंकि फंड की लिमिटेशन थी। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा अपने कौम से कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के हमारी मदद करें, जिससे अगली सालों में ज़रूरत को जितना हो सके हम पूरा कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कौम का, देश का स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे आगे आ सके, ऐसे बढ़ सके, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और एजुकेशन के फ़रोग के लिए हम सिर्फ स्कॉलरशिप का भी काम नहीं करते, बल्कि जिन्नी इल्मा ने बड़ौदा शहर में 2-3 जगह लाइब्रेरी भी शुरुआत की है। एक जगह हाथी खाना में और एक वारी विस्तार में, जो पूरा दिन लाइब्रेरी बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी शुरू की है और वो चलती है। दूसरी बात, जो एक बैंकी प्रोजेक्ट है जिसमें 10 बच्चों को हम फ्री ऑफ चार्ज स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी फीस वगैरह देते हैं। इस तरह से एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के अलावा ये भी हजरत मूसा वाला असा और उनकी जिंदगी में जो जादूगरों ने सांप और अजदहों को फैलाया था, वो अजदहा लिपटा हुआ बताया जाता है और ये कहा जाता है कि ये आपको सिंबल की तरफ चुनना पड़ेगा और दुनिया को मजबूर होकर चुनना पड़ा। मैं आज आखिर में ये दावत सखुन देकर जाता हूँ, दावत फिक्र भी देकर जाता हूँ कि ए भाइयों और बहनों, एजुकेशन में इतनी तरक्की करें, इतने आगे बढ़ें कि हम भी उन लोगों की जरूरत बनकर प्रिस्क्रिप्शन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सिंबल लगाने के लिए उनको मजबूर कर सकें। और ये आप कर सकते हैं। उसके लिए आपके ताउन में जिदनी इल्मा चैरिटेबल ट्रस्ट, हमारे जैसे मुआविनीन और मुखय्यरीन में फजलानी साहब का इसमें ग्रामी लिया गया, आफमी का लिया गया, इसी तरह ये सब विराजमान हैं। सब के सब लोग हमारा ताउन करते हैं। आप सब इनके ताउन से फायदा उठाने के साथ साथ मेरी इस बात को समझें, गैरत भी पैदा करें, खुददारी भी पैदा करें, जितना हो सके अपना पैसा अपने बच्चों के पीछे लगाने का पहले फिक्र करें। 2 वक्त में से 1 वक्त का खाना खाकर 1 वक्त भूखे रहें, लेकिन अपने बच्चों को बेहतरीन स्कूल में बेहतरीन टीचरों के हवाले करके एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाएं और दुनिया को ये बता दें, आप हमारे डीएनए में गुलामी का तस्वुर डालने की कोशिश करते हैं, वो भारत के दूसरे लोगों में हो सकता है। मुसलमान आजाद पैदा हुआ था, आजाद जिएगा और आजादी के साथ अपनी मौत को इख्तियार करेगा। उसके लिए हमें एजुकेशन में तरक्की करनी पड़ेगी। आखिर में मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन साहब और उसके साथ जितनी भी उनकी पूरी टीम है, उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी हमा जिहती हिफाजत फरमाए, दुश्मनों की दुश्मनावट से हिफाजत फरमाते हुए तरक्की की राहों में अल्लाह ताला उन्हें आगे बढ़ाता रहे। और मैंने कुछ दिनों पहले किसी जगह कहा था, आज फिर से दरख्वास्त करता हूँ, जैसे हमारे यासीन चाचा ने कहा कि मैंने कुछ लोगों पर किताब लिखी, आज मैं आप लोगों को भी एक दावत फिक्र देता हूँ कि डॉक्टर मोहम्मद हुसैन और इसी तरह ये यूनाइटेड फोरम की जो पूरी टीम है, उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ के मुखय्यरीन और मोहसिनीन हजरात हैं, उनके ऊपर उनकी ही जिंदगी से कुछ मालूमात हासिल करते हुए
अभी से किताब लिखने का फिक्र करें, इसलिए कि अल्लाह ने नबियों का तज़किरा कुरान में किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मनाकिब बयान किए हैं, इसलिए किए हैं कि उनसे हम कोई राह ले और तरक्की करते हुए आगे चले जाएं, ये इखलास के खिलाफ नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने मुफ्ती आरिफ फलाही मौजूद हैं। ज़िदनी इल्मा का जो प्रोग्राम चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनका मैंने खिताब सुना, बहुत ज़बरदस्त खिताब किया हज़रत ने। और इस वक्त हमारे हर प्रोग्राम के अंदर उलमा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को देखते हुए अगर प्रोग्राम की हम शान अपने उलमा को बना लें तो ये कम नहीं होगा। मैं हज़रत आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बात की जाती है एजुकेशन की, जब भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों के अंदर एजुकेशन की बहुत बात की जाती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर हमारी बच्चियों को जो आज़ाद किया जा रहा है, उसके लिए हमारे पास क्या फ़िक्र है हज़रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सवाल से पहले आपकी चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम अपनी पहचान इल्म से रखता है, इसलिए कि जब तक इल्म नहीं आता है इंसान अपने पैदा करने वाले को नहीं नहीं पहचान सकता है, और जब उसको नहीं पहचानेगा तो उसकी बातों पर अमल करना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इस्लाम की सबसे पहले वही जो आई वो भी इक़रा के ज़रिए इल्म का पैगाम ही था, और लोगों को आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसलिए पहले कहा कि इक़रा। इसलिए कि मुसलमान लोगों के लिए दाई बनकर, अब दावत में सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को कुछ खास चीज़ सिखाएं, बल्कि दुनिया की ज़रूरत में आने वाली हर चीज़ की तरफ जायज़ नाजायज़ प्रोहिबिटेड है कि नहीं वो सारी रहबरी भी करें। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले इक़रा का पैगाम दिया। अब उसमें इक़रा के पैगाम में मर्द को अलग और औरत को अलग तो रखा नहीं जाएगा। कुरान सबके लिए है, और सबके लिए होने की वजह से मर्द दुनिया में बसने वाला कोई भी हो, मुसलमान हो या कोई दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, इसी तरह औरत भी। तो मुसलमान या गैर मुस्लिम, मर्द और औरत दोनों एजुकेशन को हासिल करेंगे, लेकिन वो एजुकेशन जिसको कुरान की आयत ने आगे बताया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जो हमारा क्रिएटर है, हमारा पैदा करने वाला है, उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन का नाम दिया गया, जिस एजुकेशन में बजाय तरबियत और तालीम के सिवाय फहाशी और उरियानियत के कोई और चीज़ सिखाई नहीं जाती, पढ़ाए जाने वाले दिन कम और सेलिब्रेट किए जाने वाले दिन ज़्यादा होते हैं, जिसमें हमारी बच्चियों को या बच्चों को तरबियत से हटाया जाता है, तो वो तो एजुकेशन नहीं है, वो तो नरी जहालत है और गुमराही है। इसलिए उसको मॉडर्न भी नहीं कहा जाएगा। इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन का मुखालिफ है ही नहीं। मॉडर्न का मतलब ये है कि जो रोज़ पेश आने वाली ज़रूरत की रहबरी कर सके वो इल्म। अब वो इल्म मॉडर्न है, लेकिन इन लोगों ने फहाशी और उरियानियत को मॉडर्न कह दिया। जिसको इल्म कहा ही नहीं जा सकता वो तो नरी जहालत है। उसी को ख़त्म करने के लिए इस्लाम आया। अब हमारी जो बहनें जो स्कूल में भेजी जाती है, और उसके बारे में आपने सवाल किया कि भाई उनके साथ तहजीब व तरबियत का मसला खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं मुसलमान ताजिरों को, मालदारों को, जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा अपने बैंक में ज़ायद पड़ा है, 25,000 रुपये भी अगर किसी के पास बैलेंस है, तो उसको चाहिए कि वो 5,000 रुपये भी एजुकेशन के नाम पर निकाल कर हमारी बहन बेटियों को लेडीज़ टीचरों के साथ पढ़ने का एक एनवायरनमेंट खड़ा कर दें, और उनको दुनिया के जितने भी उलूम हैं जिसमें इंसान बनकर ज़िंदगी गुजार सकता है, तो वो सारे उलूम को सीखने सिखाने के लिए मौक़े फराहम करने चाहिए। इसलिए कि एक माँ जब पढ़ती है तो पूरी नस्ल पढ़ती है, और जब माँ पढ़कर नस्ल को पढ़ाएगी तो मिल्लत भी तरक्की करेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। लिहाजा हमारी बहनों को हम इस तरह के मॉडर्न एजुकेशन से दूर तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन अभी दिया जा रहा है, जिसमें एक माँ को डर रहता है कि बच्ची जब तक घर वापस ना आए पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो वो एजुकेशन नहीं है, वो तो नरी जहालत है, बल्कि एक कुआं है जिसमें लोगों को डाला जाता है। लिहाजा मॉडर्न एजुकेशन का इस्लाम मुखालिफ नहीं है, लेकिन मॉडर्न का मतलब समझना